हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चार्ल्स लैम्ब का एक फेमस एसे ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी। इस वीडियो में हम इसकी समरी अबाउट द ऑथर डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऑथर के बारे में जानते हैं। चार्ल्स लैम्ब ये 10 फरवरी 1775 में बोर्न हुए। ये एक फेमस इंग्लिश एसेइस्ट, पोएट एंड एंटीक्वेरियन है। एंटीक्वेरियन मतलब हिस्टोरियन। और ये बेस्ट नोन है अपने एसेज ऑफ एलिया और चिल्ड्रंस बुक टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के लिए, जो उन्होंने अपनी सिस्टर मैरी लैम्ब के साथ लिखी थी। एक फेमस एसेइस्ट ईवी लूकस ने उनके बारे में कहा है द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। इनके फेमस वर्क्स हैं अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट इन 1798, द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस इन 1808 और इनकी डेथ 27 दिसंबर 1834 में हुई। हम जो आज इनका ऐसे पढ़ने जा रहे हैं वो इनके एसेज ऑफ एलिया में पब्लिश्ड है। चलिए अब इसके ऐसे के बारे में जानते हैं। ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1828 में एज पार्ट ऑफ लैम्ब्स एसे ऑफ एलिया सीरीज, जो लंदन मैगजीन में पब्लिश हुई थी। जो ये ऐसे है वो इंटेंसली पर्सनल है, मीन्स उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर है और उसने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ फिक्टिशियस एक्सपेक्ट्स मीन्स इमेजिनेशन भी है। इस ऐसे में चार्ल्स लैम्ब अपने नॉस्टैल्जिया को एक्सप्रेस करते हैं, स्पेशली अपने यूथ, फैमिली और अनफुलफिल्ड रोमांटिक ड्रीम्स के बारे में। ये ऐसे चार्ल्स लैम्ब के भाई जॉन लैम्ब की डेथ के दुख को भी दर्शाता है और लैम्ब का एन साइमंस के लिए प्यार को भी दर्शाता है, जिसको पूरे ऐसे में एलिस डब्ल्यू के नाम से रेफर करते हैं। चलिए अब इस ऐसे की समरी डिटेल में पढ़ते हैं। इस ऐसे की बिगनिंग में नरेटर चार्ल्स लैम्ब रिकॉल करते हैं कि कैसे बच्चों को अपने फोर फादर्स, पूर्वजों और अपने एल्डर्स के चाइल्डहुड स्टोरीज को सुनना बहुत अच्छा लगता है। एक शाम नरेटर के दो इमेजिनरी बच्चे जॉन एंड एलिस उसके पास आए और वह अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड के बारे में स्टोरी जानना चाहते थे। उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड एक लार्ज होम इन नॉर्फलॉक में रहती थी और ये कहा जाता था कि वो घर हॉन्टेड है वहाँ के लोकल बैलेड में, जिसका नाम था द चिल्ड्रन इन द वुड। और जो स्टोरी थी वो उस चिमनी पीस के ऊपर ब्यूटीफुली कार्व्ड थी। लेकिन एक बार एक फुलिश रिच पर्सन ने उस वुडन चिमनी को उतार दिया और उसकी जगह पे मार्बल की चिमनी लगा दी और जो न्यू चिमनी थी उस पर कोई स्टोरी नहीं थी। तो ये सुनकर एलिस बहुत दुखी हो जाती है कि उस रिच मैन ने कि वो चिमनी पीस क्यों हटा दिया, और वो बिल्कुल ऐसा एंगर दिखा रही है जैसे उसकी मदर का है। आगे लैम्ब बताते हैं कि वो जो ग्रैंड मदर थी वो उस हाउस की रियल ऑनर नहीं थी, लेकिन उसके काइंड और हम्बल बिहेवियर और उसकी ग्रेट रिलीजियस डिवोशन की वजह से सब उसको रिस्पेक्ट करते थे। जो उस घर का रियल ओनर था उसने ग्रैंड मदर को एज अ केयर टेकर हायर किया था और उसने सारी प्रॉपर्टी उनको हैंड ओवर कर दी थी और खुद दूसरे घर में जाके रहने लग गया था। मिसिस फील्ड उस ग्रेट हाउस में ऐसे रहती थी जैसे वो उनका खुद का है। बाद में उस घर के प्रीशियस ऑर्नामेंट को रियल ओनर ने अपने घर में शिफ्ट कर लिया था, चाहे वो उसके घर में अच्छे भी नहीं लग रहे थे, फिर भी उसने उसको अपने घर में रख लिया था। आगे लैम्ब अपने चिल्ड्रंस को बताते हैं कि जो ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी और उसका जो फुनरल था वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल ने अटेंड किया था, बोथ रिच एंड पुअर ने। और जो पीपल हैं वो इतनी दूर दूर से आए थे अपने कंडोलेसेंस, अपने सांत्वना देने के लिए, क्योंकि वो उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जो मिसिस फील्ड थी वो बहुत ज़्यादा हम्बल और पायस लेडी थी, जिसको साम्स और ग्रेट पार्ट ऑफ टेस्टामेंट बाय हार्ट लर्न था। आगे लैम्ब ग्रैंड मदर के यूथ के बारे में बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टॉल थी, अपराइट थी और ग्रेसफुल पर्सनैलिटी थी। वो बेस्ट डांसर थी कंट्री की, तब तक जब तक उनको कैंसर नहीं हो गया था। आगे लैम्ब बताते हैं कि ग्रैंड मदर इतनी रिलीजियस थी कि वो उस आइसोलेटेड चैम्बर में अकेले सो जाती थी बिना डरे, और वो ये भी कहती थी कि वो दो इन्फेंट गोस्ट को देखती है रात में। और लैम्ब जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं था जितनी उसकी ग्रैंड मदर थी, इसलिए वो डरा रहता था, वो अपनी मेड के साथ सोता था। आगे लैम्ब अपनी ग्रैंड मदर की अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की तरफ लव और अफेक्शन के बारे में बताते हैं। लैम्ब अपनी एक चाइल्डहुड मेमोरी को डिस्कस करते हुए कहते हैं कि वो अपनी ग्रैंड मदर के घर जाया करते थे अपने सिबलिंग्स और अपने कज़न्स के साथ हॉलीडे पे, और वो अपने घंटों जो है रोमन स्क्रिप्चर को देखते हुए बिता दिया करते थे और वो पूरे मैंशन में बिना थके घूमते रहते थे।
वो अकेले ही खाली कमरों, गार्डन्स, वेजिटेशंस के चक्कर लगाते रहते थे। उसको इससे बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता था और वो इस एक्सपीरियंस को यूजुअल चिल्ड्रन हैबिट्स एंड स्वीट अरोमास ऑफ पीचेस एंड नेक्ट्रीन से ऊपर रखते थे। इस ऐसे का नरेटिव आगे शिफ्ट होता है लैम्ब की जो मेमोरीज है उसके ब्रदर जॉन लैम्ब के लिए, जो पर्टिकुलरली बिलव्ड थे बाय हिज ग्रैंडमदर फील्ड। जॉन मैन ऑफ करेज, गुड लुक्स और एनर्जेटिक था। उसमें कुछ ऐसा स्पेशल था जिसमें एग्जाम्पल देते हुए लैम्ब बताते हैं कि जॉन जो है वो हॉर्सेस को राइड कर लेता था, विलेजेस को विजिट करता था। और जॉन उम्र में चार्ल्स लैम्ब से थोड़े साल बड़ा था। और जॉन बहुत एडवेंचरस था और स्पिरिटेड था। और वो लैम्ब को अपनी बैग पर बिठा कर लेके जाया जाता था क्योंकि लैम्ब सही से चल नहीं पाता था क्योंकि उसको एक फुट एलमेंट था। और जब कुछ सालों बाद जॉन को भी चलने में प्रॉब्लम आती थी तब लैम्ब उसका बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाते थे और इस वजह से उनको बहुत बुरा लगता था कि जैसे जॉन उनकी हेल्प करते थे वैसे वो नहीं कर पाए। और जब जॉन की डेथ हुई तब लैम्ब को रियलाइज़ हुआ कि वो उनको कितना ज़्यादा मिस करते हैं, सिर्फ उसकी काइंडनेस को ही नहीं बल्कि जो उनमें लड़ाई झगड़ा होता था उसको भी। जब लैम की स्टोरी सुना रहा था तब उसके इमेजिन चिल्ड्रन एलिस और जॉन बहुत इमोशनल हो गए थे जब वो अपने डैड अंकल के बारे में सुन रहे थे। तो इसीलिए वो लैम को उनके अंकल के बारे में स्टोरी बताने के लिए रोक रहे थे और वो कहते थे इसकी जगह वह अपनी मदर फेयर एलिस विंटरटन के बारे में जानना चाहते हैं। तब लैम्प ने अपनी वाइफ एलिस विंटरटन के साथ 7 इयर्स की रिलेशनशिप्स के बारे में बताया, उसकी शाइनेस और उसकी रिजेक्शन के बारे में भी बताया। ये सब बताते हुए जब लैम्ब अपनी डॉटर एलिस की आंखों में देखते हैं तो उन्हें अपनी वाइफ की झलक दिखाई देती है और धीरे धीरे वो चिल्ड्रन जो है वो फेड अवे हो जाते हैं और वो यह बताते हैं कि वो लैम्ब की इमेजिनेशन का पार्ट है। वो ये डिक्लेयर करते हैं कि वी आर नॉट ऑफ एलिस नॉर ऑफ दी नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल, वी आर नथिंग लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स। और लैम्ब जो है वो जाग जाता है अपनी इस ड्रीम से और वो अपने आप को अपनी आर्म चेयर में पाता है अपनी सिस्टर ब्रिजिट के साथ, जो मैरी लैम्ब का एक रिप्रेजेंटेशन है। और यही ऐसे ख़त्म होता है। और ये ऐसे एक मूविंग नोट पे ख़त्म होता है जिसमें थीम्स ऑफ टाइम पासिंग और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाया गया है। और इस लैम्प का डे ड्रीम ये बताता है कि उसके अंदर एक इंटेंस सेंस ऑफ लॉन्गिंग है कि वो अपने लव्ड वंस को बहुत मिस कर रहा है और उसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अभी तक फुलफ़िल नहीं हो पाई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। और आपके कोई भी सजेशन है या कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।